हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो ये क्या आपका सेंट्रल मेटल आयन है। यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन क्या है, यहाँ पर कोबाल्ट है। इसका हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि लिगेंड पर चार्ज क्या है। अगर लिगेंड नेगेटिवली चार्ज है तो उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अगर लिगेंड पॉजिटिवली चार्ज है तो उस पर हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, यूज करेंगे वहाँ पर निकालने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर न्यूट्रल है तो वहाँ पर क्या, हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अंदर कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फेयर में लास्ट टाइम भी बताया था। कोऑर्डिनेशन स्फेयर, कोऑर्डिनेशन स्फेयर, कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर क्या क्या है, कोबाल्ट है और यहाँ पर क्या है, अमोनिया एज ए लिगेंड है। तो अमोनिया जो लिगेंड होता है वो कैसा लिगेंड है, अमोनिया जो लिगेंड है वो क्या है, न्यूट्रल है। क्या है जी, न्यूट्रल है। और यहाँ पर क्लोराइड आयन जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो यहाँ पर हम क्या क्या यूज करेंगे निकालने के लिए, -1 यूज करेंगे। और यहाँ पर हम क्या, किस से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से, और यहाँ पर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है, जिस मेटल आयन का हमें निकालना होता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। उसको हम क्या कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। और आगे देखेंगे, जैसे ही दूसरे एटम पे आएंगे, दूसरे मॉलिक्यूल पे आएंगे, तो बीच में क्या रहेगा, प्लस का साइन रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। और लिगेंड पर चार्ज, अमोनिया पर चार्ज कितना है, 0 है। फिर आगे प्लस का साइन आ जाएगा, 3। टोटल यहाँ पर कितने क्लोराइड आयन है, 3 क्लोरीन है। क्लोरीन पर चार्ज कितना होता है, -1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम देख लेंगे, 6 इंटू 0 0 एंड 3 इंटू -1 -3, इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखिए, इस मॉलिक्यूल में, हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। क्रोमियम, हम किसका निकालेंगे, यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो क्रोमियम है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्रोमियम है। क्रोमियम को हमने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। और यहाँ पर 2 क्लोराइड आयन है। और क्लोरीन पर जो चार्ज होता है -1 होता है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -1 प्लस H2O। कितने H2O हैं, 4 H2O हैं। H2O पर चार्ज, H2O पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इंटू 0 हो जाएगा, इक्वल टू, इक्वल टू भी लिख सकते हैं और इसको इधर भी लिख सकते हैं हम लोग। और जो बाहर Cl है, जो बाहर Cl है उस पर चार्ज कितना है, उस पर भी क्या होगा, चार्ज माइनस होगा। उसको भी हम इधर ही लिख लेंगे। उधर लिखेंगे तो आप प्लस लिखेंगे, और इधर लिखेंगे इक्वल टू से पहले लिखेंगे तो माइनस, उधर लिखेंगे तो प्लस। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, तो क्रोमियम का यहाँ पर x -3, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, सॉरी -2, ये -2 एंड 0 एंड -1 इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया यहाँ पर, +3 आ गया। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3 होगा। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब यहाँ देखिए, रूथेनियम है हमारा, रूथेनियम को हमने लेट कर लिया x। और 5 हमारे पास यहाँ पर अमोनिया है एज ए लिगेंड। और अमोनिया पर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। नाइट्रोजन भी एक मॉलिक्यूल है और न्यूट्रल है। तो यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे।
एक ही मॉलिक्यूल है, 1 × 0 और यहाँ पर 2 + 2Cl है और -1 इस पर चार्ज है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये +2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो रुथेनियम है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा जी, +2 होगा। देखिए नेक्स्ट कंपाउंड है यहाँ पर कोबाल्ट NCS NH3 होल 5 और बाहर कितना है Cl2। हमें कोबाल्ट का यहाँ पर निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। कोबाल्ट को हम X लेट कर लेते हैं। NCS पर जो चार्ज होता है वो -1 होता है, प्लस हो जाएगा यहाँ पर ये और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा -1 और NH3 आपको बताया था न्यूट्रल लिगेंड है, इनटू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और बाहर कितने Cl हैं, 2 Cl हैं। एक Cl पर चार्ज कितना होता है -1 होता है, तो इंटू -1 इक्वल्स टू 0। तो अभी देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा x -1 इधर से -2 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया, ये आपका +3 आ गया। कितना आ गया, +3 आ गया। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जिनका निकालना है मैं वहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ। ऊपर वाले में आयरन का, कोबाल्ट का, प्लेटिनम का, क्रोमियम का और एल्यूमिनियम का और इसमें इरिडियम का और इसमें क्रोमियम का। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा लिगेंड है, ऑक्सलेट लिगेंड है। ऑक्सलेट पर चार्ज कितना होता है, -2 होता है। तो बाहर कितना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बाहर कितना है, 3 पोटेशियम है। तो 3 × प्लस पोटेशियम कितना कैरी करता है, पोटेशियम कितना चार्ज कैरी करता है, प्लस चार्ज कैरी करता है, प्लस। अब आ जाइए मेटल, मेटल क्या है यहाँ पर Fe, तो उसको X लेट कर लिया, +3 ऑक्सलेट है यहाँ पर। चार्ज कितना है, -2 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो अब कितना बन रहा है यहाँ पर देखिए, +3 है और +3 x और -6 0। तो कितना आएगा यहाँ पर, x कितना आ जाएगा यहाँ पर, +3 आ जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है। ठीक है। अब देखिए कोबाल्ट यहाँ पर, तो बाहर कितने पोटेशियम है, यहाँ पर 2 पोटेशियम है। तो 2 × +1 प्लस कोबाल्ट को हम X लेट कर लेंगे। Cn पर चार्ज कितना होता है, Cn पर चार्ज -1 होता है। तो 5 यहाँ पर साइनाइड है और 5 × -1 और NO हमारा क्या है, नाइट्रोसाइल है, लिगेंड है। इस पर चार्ज कितना होता है, तो इस पर चार्ज हम +1 लगाते हैं, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, +2 इधर है, +2 और ये +1 +3 कितना आ गया यहाँ पर, +3 और -5 बराबर 0। तो x कितना आ गया, -2 0। तो x बराबर कितना आ गया बेटा, यहाँ पर +2 आ गया। तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक। आगे हमें निकालना है प्लेटिनम का। कितने पोटेशियम है बाहर, 1 पोटेशियम है, तो हम +1 लिख देते हैं। अगले एटम पे आएंगे तो उसको हम X लेट कर लेते हैं, उसका हमें निकालना है। 3 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन पर -1 है और यहाँ पर NH3 आपका जो लिगेंड है वो कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो 0 लिखेंगे और बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। यहाँ पर हम 0 कर देंगे तो ये कितना है हमारा X और +1 इधर से आएगा -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, +2 आ जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर 2 सोडियम है, यहाँ पर 2 × +1 क्रोमियम को X लेट कर लिया और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर -2 चार्ज ऑक्सीजन पर और 4 ×
-1 बराबर 0। तो ये है आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, +2 और x यहाँ -2 और -4 -6 बराबर 0। और ये आ जाएगा आपका x +4 आ जाएगा। इसका कितना होगा यहाँ पर, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। सिमिलरली इसमें देखना है हमें लिथियम कितना होता है, +1 होता है। एल्युमिनियम हमें निकालना है और ये आ जाएगा 4 इंटू, यहाँ पर हाइड्राइड आयन है, H पर माइनस चार्ज होता है, तो -1 बराबर 0। और ये कितना हो जाएगा, -3। तो x कितना आ जाएगा यहाँ पर, +3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, +3 होगा। नेक्स्ट रो में देखिए यहाँ पर K3 3 इंटू +1 x ले लेंगे इसको। और क्रोमेट पर 2 चार्ज होता है, 3 इंटू -2 बराबर 0। और ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। और ये आ जाएगा x बराबर +3। इस पर भी चार्ज कितना होगा, +3। इसमें देखिए अमोनियम आयन, तो 2 इंटू +1 +x और ये 2 आएगा, 0 चार्ज आ गया, और +4 इंटू -1 बराबर 0। यहाँ कितना हो जाएगा, -4 +2, x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, +2 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यहाँ पर, +2 होगा। इसका कितना है, +3, इसका +3, इसका +3, इसका +2, इसका +3। देखिए ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कैटायनिक और एनायनिक दोनों होते हैं यानी कि जो एक कैटायनिक होता है और एक एनायनिक होता है, तो उसमें हम आईयूपीसी नेमिंग करते टाइम कैसे, हाँ, कैसे हम लोग जो है मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें मोस्टली गलती होती है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर सिल्वर आयन है, तो सिल्वर आयन का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो उस पर आप कितना चार्ज असाइन करेंगे, +1। मरकरी का या तो अगर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है या 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तब +2 आएगा। जैसे कॉपर +2, प्लेटिनम +2, निकिल +2, एमएन +2, पैलेडियम +2, जिंक +2 एंड निकिल। और यहाँ पर देख रहे हैं आप कोबाल्ट +2। ये अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में रहते हैं और 5 कोऑर्डिनेशन नंबर में रहते हैं तो इन पर आपको इतना चार्ज असाइन करना है। यहाँ पर देखिए आपका आयरन पर चार्ज कितना है, 0। यहाँ इसका अगर ये 5 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम इस तरह से इसको मेंशन करेंगे। अब फर्स्ट कंपाउंड में आ जाइए। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं फर्स्ट कंपाउंड में। अब देखिए प्लेटिनम, तो प्लेटिनम का यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा है, 2 + 4, तो बराबर कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो हमें यहाँ प्लेटिनम देखना है। तो प्लेटिनम यहाँ देखिए, प्लेटिनम यहाँ कितना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, यहाँ पर +4 चार्ज रहेगा। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, +4। प्लेटिनम अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ है, देखिए 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ है, तो यहाँ पर इस पर चार्ज कितना रहेगा, +2 चार्ज रहेगा। सेकंड वाले में देखिए यहाँ पर कितना, 2 + 4, टोटल कितने हैं यहाँ पर, 6 लिगेंड है। अब देखिए कोबाल्ट अगर 6 के साथ है तो यहाँ पर चार्ज कितना होगा, +3 होगा। तो यहाँ पर चार्ज कितना है, +3 है। क्रोमियम अगर 6 के साथ है, क्रोमियम देखिए यहाँ पर क्रोमियम अगर 6 के साथ है तो चार्ज कितना होगा, यहाँ पर +3 चार्ज होगा। +3 चार्ज होगा, या हम कह सकते हैं +3 क्या होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड वाला है यहाँ पर प्लेटिनम देखिए 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ है। यहाँ पर चार्ज कितना होना चाहिए, इसके ऊपर +2 चार्ज होना चाहिए। और प्लेटिनम यहाँ भी कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए। इन
अभी देखिए यहाँ पर ये बाइडेंटेड लिगेंड है। ये कैसा लिगेंड है? ईन जो है हमारा बाइडेंटेड है। ईन क्या है? बाइडेंटेड, यानी इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है? डेंटिसिटी होती है इसकी 2, यानी कि टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका? 2 इंटू टोटल कितने हैं? 3 हैं, तो कितना हो गया? 6 हो गया। तो क्रोमियम देखिए यहाँ पर, क्रोमियम कहाँ है? क्रोमियम, क्रोमियम ये है 6 में, यहाँ पर कितना होगा? +3। यहाँ देखिए क्रोमियम है ना, +6 के साथ है +3। Fe 6 लिगेंड के साथ है Fe, तो यहाँ भी कितना होगा? +3 होगा। आगे देखिए प्लेटिनम Py 4 लिगेंड के साथ है तो +2, प्लेटिनम 4 लिगेंड के साथ है तो +2। अब यहाँ पर एक हम बात कर लेते हैं आयरन पेंटाकार्बोनाइल, ठीक। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यहाँ पर मेटल का? अभी देख रहे हैं अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? यहाँ पर 5 है, तो इसका कितना होगा? यहाँ पर 0 होगा। कितना आएगा यहाँ पर? 0। इसको आप वैसे भी निकाल सकते हैं X5, और ये आपका जो लिगेंड है न्यूट्रल लिगेंड है। ये कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल है, तो इस पर चार्ज कितना आएगा? 0। तो 0, तो X बराबर कितना हो गया? 0। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही है। अगला जो वीडियो होगा वो होगा IPC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।